महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, इसलिए गौतम कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का प्रभाव पड़ा। 1. वृद्ध व्यक्ति, 2. बीमार व्यक्ति, 3. मृत व्यक्ति, 4. आनंदमय सन्यासी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सन्यासी बन गए। ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। आलार कालाम इनके प्रथम गुरु बने। उपनिषद सांख्य दर्शन का ज्ञान बुद्ध ने इन्हीं से सीखा था। तत्पश्चात उद्दक रामपुत से योग की शिक्षा ग्रहण की। उरुवला में 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की। यही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के कारण बुद्ध कहलाए तथा सत्य प्राप्त करने के कारण तथागत कहलाए व साक्यों के गुरु होने के कारण शाक्य मुनि कहलाए। तपस्सु व मल्ली नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम उपदेश दिए। तत्पश्चात ऋषिपतन सारनाथ गए, जहाँ कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, आंज, एस्साजी व भद्य को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। ये घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा मागधी में अपने उपदेश दिए। आनंद व उपाली उनके प्रधान शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अष्टमहो स्थान के नाम से जाना जाता है। लिच्छवियों ने वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया तथा यही पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। प्रजापति गौतमी प्रथम व वैशाली नगर वधु आम्रपाली दूसरी शिष्य बनी। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध सर्वाधिक वर्षाकाल कौशल 21 वर्ष व्यतीत किया तथा अंतिम वर्षाकाल वैशाली में व्यतीत किया। मल की राजधानी पावा में चंद नामक लुहार के घर सुक्रमदोव खाद्य पदार्थ खाने से रक्तातिसार हो गया तथा 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म का दर्शन। बौद्ध धर्म ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म कर्म व पूर्ण जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य होते हैं। 1. दुख, 2. दुख समुदाय, 3. दुख निरोध, 4. दुख निषेध। दुख का निर्वाण अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 1. प्रज्ञा, इसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक आते हैं। 2. शील, इसमें सम्यक कर्मांत व आजीविका आते हैं। 3. समाधि, इसमें सम्यक व्यायाम, स्मृति व समाधि आते हैं। बौद्ध धर्म के दर्शन को प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हैं। बौद्ध दर्शन अनामवादी, अनिश्चयवादी कहलाता है। बौद्ध दर्शन का प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद है, जिसे माध्यमिकवाद भी कहते हैं। यह महायान शाखा एक भाग माना जाता है। इसका सबसे बड़ा समर्थक नागार्जुन को मानते हैं। बौद्ध धर्म की कुल 4 संगतियां आयोजित की गई है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में अजातशत्रु के समय महाकश्यप की अध्यक्षता में सप्तपर्णी गुफा, बिहार, राजगृह में हुई थी। बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक व सूत पिटक में संकलित किया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी अशोक में मोगलिपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। अभिधम पिटक की स्थापना एवं संघभेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ई में कनिष्क के समय हुई थी। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कुंडलवन कश्मीर, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में विभक्त हो गया था। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। 1. सुत्तपिटक, धर्म सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। ये 5 भागों में विभक्त है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। 2. अभिधम पिटक, आचार नियम, बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु है।
3. विनय पिटक भिक्षु भिक्षुनियों के संग व उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन। इस 4. ललित विस्तार महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। 5. जातक कथाएं पाली भाषा में रचित इन कथाओं में बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं एवं बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है। 6. महाविभाष संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ। 7. दीपवंश पाली भाषा में इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका में की गई। 8. महावंश 5वीं सदी में श्रीलंका में रचित इस ग्रंथ का लेखक महानाम था। 9. दिव्यावदान बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंगवंशी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिल। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी, दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है।